देखिए अब हमें एडमिशन वाला जो पैरामीटर है यहाँ से डेटा उठा करके लाना है यहाँ पर, और यहाँ पर बेस टाइम, नेम, सन ऑफ डॉटर ऑफ, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये फील्ड हमें फीड करना है। किस वाले फील्ड में? जिसका कोर्स पीजीडीसीए है उनका हमें वहां से यह लाना है। डीसीए में डीसी लाना है, पीजीडीसी में पीजीडीसी लाना है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को पास करने के लिए हमें यहाँ पर एक तो आवश्यकता लगेगी फिल्टर की। फिल्टर में एडवांस फिल्टर और एक मैक्रो। तो मैक्रो जैसा हमने वर्ड में किया था वैसा ही है, हमारे प्रोसीजर को रिकॉर्ड करेगा। और फिल्टर हम देख लेते हैं। तो पहले हम समझेंगे फिल्टर, देन मैक्रो। ठीक है, तो हमारा जो भी डेटाबेस है, इस डेटाबेस में हमें, जैसे ये पीजीडीसी वाला डेटाबेस है और ये डीसी वाला डेटाबेस है, तो हम चाहेंगे कि वह डेटाबेस आए जो हमने सेलेक्ट किया है। तो हमने यहाँ पर एक फील्ड लिख लेना है, किसका हम डेटा चाहते हैं वो हमें यहाँ लिख लेना है। तो हमारी जो फील्ड है वो है हमारी फील्ड कोर्स, कि इस कोर्स वाले में से चाहिए कौन सा। तो हमने टाइप किया पीजीडीसीए डीसीए, जो भी हम चाहते हैं वो। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं, इस बात समझना इसमें कि डीसीए भी है, पीजीडीसी डीसीए भी है और पीजीडीसी भी। इन पूरे रिकॉर्ड में सिर्फ ओनली सिर्फ डीसी वाले रिकॉर्ड आए, ये हम चाहेंगे। ठीक है, क्या प्रोसीजर होगा? तो इसके लिए हम डेटा में फिल्टर ऑप्शन मिलेगा, फिल्टर में हम एडवांस फिल्टर में जाएंगे। यहाँ पर लिस्ट रेंज पूछ रहा है कि आप आपकी रेंज दीजिए, किस कौन सा डेटा है जिसमें से मुझे फिल्टर करना है। तो हमने सिलेक्ट किया इस फील्ड से, यहाँ से पूरा डेटा। नीचे कितना डेटा है, तो या तो ऐसे माउस से आप सिलेक्ट करिए पूरा और भी नीचे जाइए, या आप चाहते कि अरे कहाँ ऐसा सिलेक्शन करें, तो आप सीधे सीधे ये जो नंबर लिखे ना, इसकी जगह ये 1600 रिकॉर्ड हो गए और ये 16,000 हो गए। वहाँ तक का रेंज खुद सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ देना आपकी क्राइटेरिया, हमारी कंडीशन क्या है। तो बोले हमारा क्राइटेरिया है इस पूरे में से जो फील्ड कोर्स फील्ड है उसमें और उसकी वैल्यू, तो बोले उसकी वैल्यू है पीजीडीसी। फील्ड कौन सी देखे? कोर्स, और उसकी वैल्यू क्या देखे? पीजीडीसी। डीसी हो तो डीसी देखे, पीजीडीसी हो तो पीजीडीसी। देन ओके। तो आप पाएंगे कि इस पूरे डेटाबेस में जो पीजीडीसी के रिकॉर्ड है वो आएंगे, बाकी डीसीए के नहीं आएंगे। सीपीसीटी है तो सीपीसीटी के आएंगे, टैली है तो टैली के आएंगे। क्लियर है मामला? ठीक है, पूरे डेटाबेस में। तो ये कहलाता हमारा फिल्टर। ठीक है, तो हम एक तो फिल्टर इसमें लगाने वाले हैं। अब फिल्टर का कंडीशन ये है कि ये कोर्स कहाँ से, तो जो एडमिशन हम सिलेक्ट करें वो यहाँ पर आ जाए। अभी हम क्लियर कर रहे हैं इसको, ये क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पीजीडीसी लिखा, हो सकता है डीसी का एडमिशन आए, तो हम चाहते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक डीसी है तो डीसी लिखा जाए, पीजीडीसी है तो पीजीडीसी आ जाए। तो क्या करेंगे, इक्वल एडमिशन वाले इसका एड्रेस पास करवा देंगे, उस सेल का एड्रेस इक्वल, और सेल एड्रेस, सेल को सिलेक्ट किया ओनली, तो जैसे ही यहाँ पर वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पहुंच जाएगी। आपने वहां सिलेक्ट किया पीजीडीसी, पीजीडीसी पहुंच गया। यहाँ आपने टाइप किया डीसीए, डीसीए का कोर्स है माना कि एडमिशन है, डीसीए टाइप किया। आप देखेंगे कि डेटाबेस में डीसीए मिलेगा आपको। ठीक, अब इस फिल्टर के प्रोसीजर को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर रिकॉर्ड और सब एक साथ करेंगे। अब इसको रिकॉर्ड करें कि हम डीसीए का जब चाहें तब डीसीए का आए, पीजीडीसी का चाहें तब पीजीडीसी आए, सीपीसीटी का चाहें तब सीपीसीटी आए। हमने तो डेटाबेस पूरा बना रखा है, सीपीसीटी का बना रखा है, ये सारे सीपीसीटी वाले डेटा। यहां हम बना लेते हैं टैली, ये टैली, जितने भी हमारे एडिशन की संभावना है उतने हमने बना लिए। ठीक है, चलिए, तो हम चाहते हैं कि क्लिक करने पर उतना उतना रिकॉर्ड आए। तो इस प्रोसीजर को, जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, इसको हम एक मैक्रो में रिकॉर्ड कर लेंगे। और मैक्रो में रिकॉर्ड करने के लिए व्यू में जाएंगे, मैक्रो में, इसमें डेवलपर नहीं है, डेवलपर में चले जाना। डेवलपर को एक्सेस करने के लिए फाइल में जाना है और ऑप्शन के अंतर्गत जाना है। ऑप्शन में आपको जाना है, एडवांस में मिल जाएगा या शायद बाहर ही मिल जाएगा, डेवलपर टैब, ये कस्टम रिव्यू में मिल जाएगा। डेवलपर को चेक लगा दीजिएगा, देन ओके कर दीजिएगा। ठीक है,
तो ये डेवलपर आ जाएगा। ठीक है, डेवलपर में हम जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करना है। ठीक है, कब करना है? पहले ही प्रोसीजर टास्क करने के पहले। रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो का नाम आ रहा है मैक्रो 1, या इसका नाम आप फिल्टर भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो आप इससे? फिल्टर, तो हमने नाम दे दिया फिल्टर, देन ओके किया। ठीक है, फिल्टर, अब रिकॉर्डिंग चालू है। इसमें जो आप करेंगे वो सब रिकॉर्ड होगा, सिर्फ आपकी आवाज को छोड़ करके। आपकी आवाज तो रिकॉर्डिंग वैसे ही हो रही है ना, हमारी हो रही है, आपकी क्लासेस में आपकी नहीं होगी, प्रैक्टिकल में। ठीक है ना, तो हमने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। इसके बाद हम एक प्रोसीजर टास्क जनरेट कर रहे हैं, और वो टास्क है डेटा में फिल्टर का। फिल्टर लगा रहे हैं हम। ठीक है, रेंज मांग रहा है ये, तो रेंज में इस कंडीशन वाले को नहीं लेना है, यहां से लेना है, कंडीशन को बाहर रखना है। और यहां पर हम क्या करेंगे? 10,000 रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गए। क्राइटेरिया रेंज, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे माउस से, देन ओके करेंगे, तो ये डी से आ गए सारे। ठीक, बस अब हम इसको डेवलपर में जाकर के जो रिकॉर्डिंग चल रही थी उसको बंद कर देते हैं। यानी हमारे इस टास्क को उसने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर असाइन कर देते हैं। इंसर्ट में गए, एक शेप ले लेना, कोई भी शेप, और ये जो शेप लिया तो राइट क्लिक करेंगे, और जो मैक्रो हमने किया है उसको हम असाइन कर देंगे। फिल्टर नाम था उसका, उसको हमने असाइन कर दिया। ठीक है, डीसीए का डेटा दिया इसने। अब हम यहाँ पर पीजीडीसीए दिया, इसमें भी ड्रॉप डाउन बना लीजिएगा। यहाँ पर हमने टाइप किया पीजीडीसीए। ठीक है, अब हम यदि डेटाबेस में जाते हैं और क्लिक करते हैं, यहाँ पे पीजीडीसी लिखा है, अभी डीसीए का रिकॉर्ड आ रहा है, क्लिक करिए, ये पीजीडीसी आ गया। ठीक है, आपको चाहिए टैली, तो यहां आप टैली सेलेक्ट करेंगे, ये टैली सेलेक्ट किया, देन डेटाबेस में गए, क्लिक करेंगे, यहां आ जाएगा टैली। तो ये तो क्या है? फिल्टर विथ मैक्रो। इसमें हमने क्या असाइन कर दिया? मैक्रो भी असाइन कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि बार बार हमें फिल्टर नहीं चलाना पड़ रहा। वो तो क्राइटेरिया कंडीशन देखेगा, देन सेलेक्ट करेगा और पास कर देगा। ठीक, अब हमारे इसमें इसका क्या यूज, वो हमें देखना है। हमारा ये यूज है कि हम अभी यहीं से चले थे, यहीं पे फिल्टर लगाकर इसको हमने क्लोज कर दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा है, यहां से चलेंगे, पहले फिल्टर लगा के आएंगे, फिर यहां से डेटा ले जाएंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे। ये प्रोसीजर करना है, जिसको अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना, व्यवस्थित तरीके से समझना, एक एक स्टेप को फॉलो करना है, तब जाकर के ये आपका काम करेगा। फिलहाल के लिए जो हमारा डेटाबेस में फिल्टर लगा इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमें डेटा तो पेस्ट करना है, लेकिन कहां, वो यहां पे निर्धारित करना है। तो हम ये चाहते हैं कि पीजीडीसी वाला एडिशन है, तो पीजीडीसी का जो रिकॉर्ड आया उसमें हम यहां से चलेंगे, या तो यहाँ बेस टाइम से चलो, आप यहाँ तो फंक्शन लगा, यहां से हम चले और यहां पर आकर के पेस्ट कर दे। कितना डेटा, जो भी डेटा हमारा है उस कोर्स का, उसमें जाए और यहां से यहां जाकर के यहां पर वैल्यू पेस्ट कर दे, ये हम चाहते हैं। पर किस डेटा में? तो बोले डीसीए वाला डेटा हो तो डीसीए में, और पीजीडीसी है तो पीजीडीसी में। ये हमें यहाँ पर प्रोसीजर करना है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें हमें एक और प्रोसीजर को टास्क करना है कि जब आप कर्सर चलाते हैं, जैसे हमने यहाँ से कर्सर रखा है और कंट्रोल डाउन किया, एरो डाउन, तो आप पाएंगे कि जो लास्ट डेटा है वहां पर कर्सर पहुंच जाता है। अब हमें जो एडिशन लाना है वो कहाँ लाना है? यहाँ एक एडिशन है, यहां से चलना है, देन कंट्रोल डाउन करना है। जब कंट्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पूछेगा, यहां से हमें डेटा फीड करना है। अब यदि इस बीच में कोई स्पेस है तो ये फिर उस स्पेस को देखेगा, वहां रुक जाएगा। तो वहां रुकना नहीं है, इसलिए हमें इस फील्ड को पहले ही फीड करके रखना। कोई भी वैल्यू अभी डाल देना, अभी वैल्यू डाल के रखना है, यानी जहां आप कर्सर चले, यानी यहां से हम यहाँ लास्ट में आएंगे और यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट करेंगे। इसलिए हमने इस रील को कोई गैप नहीं रखना है इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बना के रख लिया है। और जिस भी कोर्स में हम एडिशन देना चाहते हैं उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं, और ये सिलेक्ट करने ड्रॉप डाउन है, इसलिए हम यहाँ पर पहले ड्रॉप डाउन बना लें ताकि ये मामला भी नहीं गड़बड़ा है हमारा। डेटा वैलिडेशन में हम गए, यहाँ पर हमने लिस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ सोर्स दे दिया। क्या सोर्स दिया? डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी, टैली।
ठीक है, ये हमने दे दिया। ठीक, ओके, ये ड्रॉप डाउन हमारा बन गया। ठीक, अब जो यहां देंगे वो ऑलरेडी यहां पहुंच चुका है ये, और फिल्टर जब लगाएंगे तो किसका लगेगा, जो यहां फील्ड है, और उस काम को कौन करेगा, पहले हम फिर मैक्रो। पहले तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप मैक्रो को भरोसे रह जाए, ऐसा भी नहीं करना। चलिए, तो इस प्रोसीजर को हम इस टास्क को प्रोसेस करते हैं, नहीं यूँ कह सकते हैं। तो सबसे पहले डेवलपर में गए, ध्यान से बात ये नहीं, डेवलपर में क्योंकि नजर हटी नहीं, ऐसे नहीं घटेगी पर घटेगी। डेवलपर में गए, एक और यहाँ पर मैक्रो को हम सेव इनेबल मैक्रो कर लेते हैं, हो सकता है इससे आगे रहा है। अब भी यदि ये इस प्रकार का सिंबल आए तो पहले इसको इनेबल कर लेना है, इनेबल ऑल मैक्रो, ओके कर देना है इसको। ठीक है, इसके बाद एक बार हम इसको सेव कर देते हैं। इसको जब फाइल को सेव करें तब मैक्रो इनेबल के साथ में करना है, वो भी हम बता देंगे आपको। फिलहाल हमने इसको सेव कर देते हैं और एक्सेल को पुनः ओपन करते हैं। अरे दूसरी फाइल होगी, जो आपकी मैक्रो वाली फाइल होगी उसके साथ में ऐसा सिंबल आ जाएगा। तो ये हमारी अभी बिना मैक्रो वाली फाइल है। एक बार हम देखते हैं डेवलपर में जो हमने इनेबल किया था वो इनेबल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलिए, तो नहीं हो रहा है ये अभी, फिलहाल हम कर देंगे, फिर भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मैक्रो इनेबल के साथ में सेव करने के लिए फाइल में जाइएगा और सेव एज करिएगा। सेव एज में एक्सेल हमने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे जो भी फाइल आपने सेव किया अभी तक वो नॉर्मल एक्सेल वर्कशीट में हो रही थी, इसी को ड्रॉप डाउन को क्लिक करना और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्क, ये सिलेक्ट करना है, देन सेव करना है आपको। ठीक है, फिर हम इसको पहले ही क्लोज करते हैं। अब हम उसी फाइल को ओपन करेंगे। ये देखिए, सॉरी अभी भी नहीं आया, आ गया मैक्रो के साथ में ही, पर मैक्रो अभी रिकॉर्ड नहीं किया हमने। ठीक है, मैक्रो रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए वो सिंबल नहीं है, बाकी अब मैक्रो के साथ में होगा, यानी यहाँ पर इनेबल होना चाहिए तभी चलेगा, नहीं तो आपने बंद कर दिया है तो कल फिर से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मैक्रो सेव नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम डेवलपर में गए, रिकॉर्ड को क्लिक करते, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो 1 या डेटा सेव कर रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं सेव डेटा। इसे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नाम आपको जचे वो आप रख लेना, केदारनाथ, द्वारकाधीश, है ना, कृष्ण, कान्हू, पर नाम ऐसा रखो जो याद रहे। नहीं तो आप अपना 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 नाम दे दिया, ज्योति 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 ज्योति, पूजा 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 पूजा, तो कौन सी पूजा आएगी इसमें, मैक्रो वाला पूजा तो पूजा तो है, उसके लिए तो कीवर्ड है। तो जैसे हम डेटा सेव करें तो हमने रिलेटेड नाम दे दिया, डेटा सेव, डेटा प्रिंट, डेटा सिक्योर, डेटा ओपन, एनी जो भी हम प्रोसीजर करेंगे उससे रिलेटेड नाम दे दें हम, देन ओके करें। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है, पर डेटा को फीड करना पर कहाँ, तो पूरे डेटाबेस में हम चाहते हैं कि डीसीए वाला हो मामला हो तो डीसीए में, पीजीडीसीए वाला हो तो पीजीडीसीए में। तो हम पहले यहाँ से जाते हैं डेटाबेस में, ये हम यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद हमने कहा कि यहाँ डेटा में जाए, सिस्टम भी जाएगा, डेटा में जाने के बाद एडवांस में जाए, वो भी जाएगा। बोले रेंज सिलेक्ट करें, कहाँ से, यहाँ से तो आगे तक हमने उसको दे दिया 11,000 तक का। क्राइटेरिया क्या है आपका, तो बोले क्राइटेरिया हमारा है डीसीए या जो भी, उसमें उसको फिल्टर लगाए, तो ये सारे डीसी वाले एडिशन आ गए। ठीक है, यहाँ फिल्टर लगा दिया, फिल्टर ऐसा कैसा छोड़ा है, अभी हमने बंद नहीं किया। वापस चलते हैं हम एडमिशन वाली स्थिति में, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद क्या करें, बोले बेच टाइम हमें चाहिए, नेम चाहिए, सन ऑफ डॉटर ऑफ चाहिए, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स तो हमारा ऑलरेडी लिखा है, इतने फील्ड को क्या करें, कॉपी करें, तो वो भी कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद बोले कहाँ ले जाए, बोले फिर से डेटाबेस में जाए, वो भी बोले यहाँ पेस्ट कहाँ करूँ, यहाँ पे 10 नाम ऑलरेडी है। आप कहेंगे सर 10 नाम का है, आने वाले समय 10 होंगे ही, कब तक होंगे, जब तक हमारे पास सीट फुल नहीं हो जाए तब तक तो ये चलेगा ही। तो बोले इसमें कौन सी फील्ड पे जाए। अब यहाँ पर देखो एक समस्या जो जिसका जिक्र हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आई है, वो ये कि इसमें हमने पहले से डेटा फीड करके नहीं रखा, तो 62 वाले मामले पे आ गए। यदि यहाँ से हम यहाँ चलेंगे
हमें यहाँ पेस्ट करना है वैल्यू को। हमें असल में, चलिए अब नाम हमने पेस्ट कर रखा था फिलहाल, तो अब हम इस बेस टाइम वाली फील्ड पे ना जाते हुए, पर पेस्ट तो हमें बेस टाइम भी करना है, तो हमें एक फील्ड इसमें भर के रखना चाहिए था, हालांकि नहीं रखा तो एक एरर भी आएगा, वो अब हम समझा दें आपको। यहाँ हमने गए और कंट्रोल डाउन किया, तो ये इस रेंज में तीसरे उस पर भी पहुंच गया, ठीक है। फिर इसको क्या करवाना होता है, एक सेल से दूसरा रिलेटिव रेफरेंस पास करवाना कि उसी के नजदीक वाली सीट सेल में वैल्यू को पेस्ट कर दे, जहां लास्ट में गए उसी से नेक्स्ट में हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ एक ऑप्शन होता है डेवलपर में, रिलेटिव, यूज रिलेटिव, देखो ये पास भी कर रहा है कि इसी से पास करे, रिलेटिव रेफरेंस जनरेट करता है, लेकिन रिलेटिव रेफरेंस में यहाँ बहुत गैप आ गया, 3 के बाद 62 आ गया, तो ये रिलेटिव रेफरेंस से पास नहीं कर पाता है। तो इसको पास करवाने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ से सीधे 62 पे आए, तो एक रिकॉर्ड फीड करके रखना है। तो सीधी सी बात है, डीसी का एक रिकॉर्ड आएगा इसमें, एक डमी रिकॉर्ड हमें भर के रख लें, तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा। फिलहाल के लिए हमने यहाँ डाउन किया, डाउन करने के बाद हम होम पे गए, पेस्ट में गए और पेस्ट एज ए वैल्यू करिएगा, फिर भी गलत कर दिया, कंट्रोल सेट करते हैं, ये ऐसे आ जाएगा, हमें ऐसे पेस्ट करना है। हाँ लिखा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। पेस्ट में गए और पेस्ट स्पेशल में जाइएगा, पेस्ट स्पेशल में यहाँ तो सेलेक्ट करिएगा वैल्यू और यहाँ सेलेक्ट करिएगा ट्रांसफॉर्म, तो ये कॉलम की जो अलग अलग रो में वैल्यू है उसको अलग अलग कॉलम में पेस्ट कर देगा इस प्रकार से। डीसी एक एडिशन लिया था हमने, डीसी वाले पे आए, इसके बाद क्या करना है, डेवलपर में आना है, सॉरी पहले डेटा में आना है, जो फिल्टर लगाया था उसको क्लीन कर देना है, ताकि नेक्स्ट फिर फिल्टर लगाएगा वो, तो इस फिल्टर को क्लीन भी करना है, ठीक है। और आपको मेन फॉर्म पे आ जाना है, यहाँ पर आकर के इस डेवलपर में यूज रिलेटिव को बंद कर देना, स्टॉप कर देना, ठीक, इतना प्रोसीजर करना है। फिर आप उसको सेव वाले इसमें, ये जो आइकन बनाया था ना, इसमें उसका आह्वान करें, बोले आओ जी गजानंद आओ, तो असाइन मैक्रो सेव डेटा में आपको जाना है और उस मैक्रो को आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है ये उठ करके यहाँ बैठेगा, पर यहाँ बैठा नहीं, एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा हो जाना चाहिए था, ये हुआ नहीं, ये हुआ ना होकर के कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, तो है ना, पहले का डेटा है, नया डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसमें हुआ है, देखो एक रिकॉर्ड तो ये फीड हुआ, एक रिकॉर्ड ये फीड हुआ, पर ये सही जगह पे नहीं आया, तो सीपीसीटी वाले एडमिशन में आ गया। अब आप एक और बार क्लिक करें इसको, यहां क्लिक किया तो डेटा अब भी आएगा, एक तो डीसी में जो डाला था वो, एक सीपीसीटी में, अब वो बार बार उस सीपीसीटी पे डालेगा, जबकि हमें तो नया रिकॉर्ड चाहिए था। आप नाम चेंज करके देख लो, यहाँ ये मेवाड़ा है, क्या नाम डाला है, विष्णु मेवाड़ा, है ना, हमने यहाँ पर नाम टाइप चेंज कर दिया, मैं अपना नाम दे देता हूँ, यानी अब डीसीए में मेरा डेटा सेव होना चाहिए, हमने इसको क्लिक किया, जब डेटा में आप जाएंगे तो पाएंगे यहाँ तो विष्णु मेवाड़ा जी डीसीए में, यानी श्री परमार यहाँ आ जाना था, श्री नाम, ठीक है, जो नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। अब आप यहाँ देखेंगे ये नाम आ गया श्री, हमने सिर्फ नाम ही चेंज किया था, पिताजी का नाम चेंज नहीं किया था, कहाँ आ रहा है, यानी उस रिकॉर्ड पर ही डबल से रिपीट हो रहा है। उसका जो कारण है, जब हमने फिल्टर लगाया तो जब मैक्रो चल रहा था उस ड्यूरेशन में, उस दौरान यहाँ पर कोई फील्ड फीड नहीं थे, तो आपको सभी उसमें एक एक डमी फील्ड इस वाले रिकॉर्ड में, इससे कोई मतलब नहीं, एक डमी फील्ड आपको रख देना है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम डीसीए में रख लेते हैं, हालांकि है उसमें। अब हमारा काम इसके बाद, बस एक छोटी सी मिस्टेक हुआ था, हालांकि वो अच्छा रहा, वो हुआ तो जितना आप इसको आसान अभी आप समझ रहे हैं, हालांकि आप सब, मुझे लग रहा है कि इतना आसान समझ नहीं रहे हैं, आपके चेहरे के हाव भाव दिखाई दे रहे हैं। फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, हालांकि कठिन नहीं होगा, तो वीडियो रिपीट कैसे होंगे, व्यूअर कैसे बढ़ेंगे, व्यूअर नहीं बढ़ाना है, काम तो यही है, व्यूअर बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, व्यूअर तो आप लोग तो और भी उसको 2-3 बार वॉच करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा व्यूअर्स होते हैं वो तो बंद करके चले जाते हैं। फिर से एक बार समझते हैं क्या करना है, हमें उसी कोर्स में उस डेटा को फीड करना है। चलते हैं, एक रिकॉर्ड फिर से मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो में गए, मैक्रो 2 आया है, तो हम इसका नाम सेव डेटा
अब ये ओवरराइट होगा, क्या उसको ओवरराइट कर दूं, क्योंकि हमें नहीं रखना वो नाम, तो ऑलरेडी बताएगा ये। ओके करेंगे, ये हमने ओके किया। नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो चलेगा। मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू है, यहाँ पता कर देगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ पर। क्या करें, तो बोले बातें नहीं, डेटाबेस में जाए, रिकॉर्डिंग चालू है, डेटाबेस में जाए। अब क्या करें, डेटाबेस में जाने के बाद डेटा में जाए, एडवांस में जाए, रेंज कहां से सिलेक्ट करना है, यहां से पूरा इधर डेटा सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, कितना रेंज दे दें, तो ये 1300 हो गई और ये 13,000 रिकॉर्ड हो गए, यानी उन 13,000 में हमें सिर्फ वह चीज चाहिए जो हमने यहाँ पे कंडीशन में दिया है। ठीक है, ओके करेंगे तो सिर्फ डीसी आएगा। ठीक है, अब इसमें हम फिर एडमिशन पे जाते हैं। एडमिशन पे जाने के बाद कौन कौन सी फील्ड चाहिए, ये चाहिए हमें, कोर्स तो नहीं चाहिए, इसको हमने क्या किया, कॉपी किया। आगे हम इसको कट भी कर लेंगे, सेव हो गया, यहाँ से चला जाना चाहिए, नहीं तो डबल सेव हो गया तो दो नाम हो जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी कॉपी कर रहे हैं, रियल में हम कट करेंगे इसको। डेटाबेस में गए, यहाँ पे जाने के बाद कहाँ पेस्ट करें, बोले इस फील्ड पे जाए, यानी 1 वाले पर। यहां से कंट्रोल डाउन, अब देखिए पहले 3 पे आया था, अब कहाँ आया 62। ठीक, 62 पर आया। बोले यहां आने के बाद क्या करें, फिर डेवलपर में जाए, यहां पर रहते हुए आपको यूज डेवलपर का यूज करना है, रिलेटिव रेफरेंस का। ये ना करने पर भी समस्या है, एक बार में नहीं चलेगा, बार बार चलाना पड़ेगा। ठीक है, यहां आने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन कर दिया, ये ऐसा हाईलाइट होकर के दिखेगा। फिर आपको ओनली एरो डाउन करना है, कंट्रोल डाउन नहीं करना, नहीं तो फिर यहां से सीधे लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां आ गए हम। यहां आने के बाद बोले होम पे जाए, पेस्ट में जाए, पेस्ट स्पेशल, यहां से लेना है वैल्यू और यहां पर ट्रांसपोर्ट, देन ओके, क्योंकि उसमें फंक्शन भी लगे हो सकते हैं। हालांकि आप ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट भी कर दोगे चल जाएगा, पर कोई फंक्शन है तो हम कहते हैं फंक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, कई मामले ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट करेगा। पेस्ट करते बोले जाते समय दरवाजा बंद करना, मतलब जाते समय जो फिल्टर है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब फिल्टर होगा तो इस डेटा में होगा, जबकि वो रहेगा नहीं, तो बोले इस फिल्टर को हटा दे। डेटा में गए और क्लीन कर दे इस फिल्टर को, क्लीन भी कर दिया। क्लीन करने के बाद कहाँ आ जाए, वापस अपनी यथास्थिति आ जाए। यहां आ गए, यहां आने के बाद डेवलपर में जाके इसको भी बंद कर देना और स्टॉप कर देना। ठीक, अब हम असाइन करते हैं उसको, राइट क्लिक किया हमने, असाइन मैक्रो पे गए, देखो दोनों में डेटा में अंतर था, नहीं टाइपिंग मिस्टेक, उसमें डेटा है और इसमें डेट है, बाद में हमने डेट लिखा था शायद, पहला सही है, बाद में बाद वाले में यही लिखा था। हाँ, तभी तो हमने कहा कि ओवरराइट का मैसेज क्यों नहीं आया, क्योंकि उसमें डेटा की जगह डेट लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक होगी। ओके, ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं। अब हम चाहते हैं ABC एक रिकॉर्ड नया जुड़ जाए, DCA में एक एडिशन नया हो जाए। क्लिक करेंगे, जाते हैं डेटाबेस में, किस में, DC वाले में, ये ABC हो गया। PGDC में एक एडिशन कर दें, कौन फीस दे रहा है, नया एडिशन होगा तो फीस तो लगेगी। दे दिया, चलिए दे दिया तो हम कर देते हैं एडिशन। श्याम परमार, सन ऑफ रतन रतन सिंह, डेट ऑफ बर्थ तो अच्छा लड़की जैसा शर्मा रहा है, 28/4/2000। ऐसा क्यों डेट ऑफ बर्थ है, बॉयज कभी अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं छिपाते, नहीं छिपाते, फिर क्यों छिपा रहे थे, इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। PGDC में एडिशन करना है, कर दें क्लिक, चलते हैं डेटाबेस में। ठीक, ये ऐसा डेटा दिखाए तो इसको आप सिलेक्ट करिएगा और इसको जनरल कर दिएगा, इसमें असल में कोई फॉर्मेटिंग लगी होगी, जनरल ही है। फिर
हमारे वहां पर कहीं कुछ होगा डेटाबेस में। डेट ऑफ बर्थ में नहीं, टाइमिंग में ना। ये टाइमिंग में कस्टम फॉर्मेट है, यहाँ पे यहाँ जनरल कर देंगे और फिर हम लिखेंगे 5 to 7 ऐसा लिखना है। अब एक और एडिशन कर दें हम शाम को ही 2 बार। ठीक, नंबर जनरेट होते आ रहे हैं। अब हम कल थोड़ा सा इससे और एडवांस सिक्योर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो एक सेशन का है, सेशन तो डिक्लेयर करनी है 21 के बाद 22 के एडिशन हो गए। तो 22 वाला जब सिलेक्ट करें सेशन तो 22 में एडिशन जाए, 21 वाला हो तो 21 में जाए। जून और जुलाई का मामला दो अलग तो उसमें जाए। स्कूल वाला मामला लिया तो फिर स्कूल की फील्ड अलग है ना, वो उसमें जाए, वो आगे हम समझेंगे। इसमें समझ में तो नहीं आया? आ जाएगा, करिएगा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ में फीस आ रहा है। देखिए ये आइकन आ गया, इस प्रकार का आइकन आना चाहिए। कहाँ? यहाँ डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ ही तो आ रहा है। पीजीडीसी में भी एडिशन किया, सेव नहीं किया उसको। लेकिन हमारा मैक्रो तो था ना इसमें, मैक्रो तो आना चाहिए। मैक्रो सेव नहीं हुआ उसका, कोई बात नहीं, आप करिएगा, फिर हम एक बार कल मैक्रो बना लेंगे, उसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, उस ऑप्शन को यस और नो पूछा होगा उसने, हमने नो कर दिया उसको, शायद कर पाएंगे।